हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का जो काव्य खंड है कैदी और कोकिला, इसका भावार्थ को हम पढ़ाएंगे। तो बच्चों, इसके आगे का वीडियो में मैंने आधा इसका भावार्थ को पढ़ा दिए थे, यानी शुरू से यहाँ तक इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, यहाँ तक का भावार्थ मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दिए थे। तो आज हम यहाँ से लेके काली तू रजनी भी काली, यहाँ से लेके अंतिम तक इसका भावार्थ को हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। हम इसका भावार्थ आपको लिख कर भी इसी वीडियो में देंगे, ताकि आप उसको अपना कॉपी में नोट कर पाओ और इसको पढ़ पाओ। ठीक है, तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, कमली का मतलब कंबल, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, 30 पर है गाली ऐ आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इस पंक्तियों में भी कवि ने उसी अत्याचार का वर्णन किया है जो भारतीयों पर अंग्रेजी शासन द्वारा किए जाते थे। यानी जब हमारा देश पराधीन था, अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे, तो उस समय भारतीयों पर अनेक अत्याचार हो रहा था। उसी का वर्णन करते हुए कवि ने इस पंक्ति में लिखे हैं। तो चलिए इसका भावार्थ को हम देख लेते हैं। भावार्थ: इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि तू काली है, काली तू मतलब कवि कोयल को कह रहे हैं कि तू काली है, रात भी काली है, और रात जो होता है वो भी काली होती है, शासन की करनी भी काली, इसका मतलब है कि इस शासन की करतूतें भी काली है, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। इसका मतलब बोल रहे हैं कवि कि कल्पना का रंग भी काला और मेरा जो काल कोठरी है वो भी काली है। सिपाहियों की टोपियां, कैदियों के कंबल सभी काले हैं, मेरी लोहे की जंजीरें भी काली हैं, अर्थात पूरा परिवेश अमानवीय है। यानी कवि कह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ काला है, मेरी लोहे की जंजीरें भी काली हैं, अर्थात पूरा परिवेश अमानवीय, जुल्म और जलालत से भरा हुआ है, प्राणों पर भी संकट है। ऐसे में जबकि शासन इतना क्रूर और निर्दयी है, पराधीनता के इस संकट रूपी सागर में मुक्ति की आकांक्षा रूपी इस चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो। अब चलिए नेक्स्ट जो पंक्ति है उसको हम आपको पढ़ा देते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ बेबा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तीश पर रणभेरी। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह कर दूँ, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशब किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। चलिए इसका भावार्थ को जान लेते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कहते हैं कि ऐ कोयल, तुम्हें तो हरियाली युक्त डाल अर्थात
सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, जबकि मेरे भाग्य में जेल की काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तुम आकाश में विचरण करती हो, पूरा आकाश ही तुम्हारे संचरण के लिए है। यानी कभी कह रहे हैं कि ये पूरे आसमान तुम्हारे विचरण करने के लिए यानी उड़ने के लिए है, जबकि मेरा संसार तो इस 10 फुट की जेल कोठरी में ही सिमट कर रह गया है। यानी कभी कह रहे हैं कि मैं तो इस काली कोठरी में बंद हूँ, यानी ये जो 10 फुट का जो जगह है यही मेरे लिए है, और तुम्हारे लिए पूरा आकाश खुला हुआ है जिसमें तुम एकदम खुशी से उड़ सकते हो। तेरा गीत कहावे बा, रोना भी है मुझे गुना। कभी कह रहे हैं कि तुम्हारे गीत से तुम वाहवाही का पात्र बनती हो, यानी तुम्हारे मधुर गीत सुनकर सब कोई वाह वाह करते हैं, जबकि मैं तो रो भी नहीं सकता। मैं इस काल कोठरी के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ पर रो भी नहीं सकता, और तुम्हारे गीत सुनकर सभी कोई मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वाह वाह करने लगते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तीश पर रणभेरी। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। किंतु यदि मेरी व्यवस्था जानते हुए भी तुम मुझे अपनी स्वर रूपी रणभेरी सुना सुना कर मुक्ति के संग्राम के लिए प्रेरित कर रही हो, तो तुम्हारी इस हुंकार के बदले तुम ही बताओ, मैं कृति यानी रचना, अपनी रचना के माध्यम से और क्या कर दूं। मोहन के व्रत पर प्राणों के आशव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। हे कोयल तुम ही बताओ कि गांधी जी के देश की स्वतंत्रता के व्रत की रक्षा, मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में बताया जा रहा कि तुम ही बताओ कि गांधी के देश की स्वतंत्रता के व्रत की रक्षा के लिए अपने प्राणों के रस का आशव बनाकर किसके प्राणों में भर दूं। आशव का मतलब होता है आयुर्वेद के अनुसार औषधियों को उबालकर निकाला गया अर्क, एक घोल। तो कभी कह रहे हैं कि इस आशव बनाकर किसके प्राणों में मैं भर दूं। तो बच्चों, अगर आपको ये सुंदर सा कविता का भावार्थ अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।